हेलो फ्रेंड्स। तो जो पहले हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो है 10 सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे थे। आइए देखते हैं इसके बाद मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस थे जो कि सोशियोलॉजी ऑफ जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये जो है यूकेपीसीएस के जो पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम है या यूपीपीसीएस के हैं या किसी भी पीजीटी लेवल के सोशियोलॉजी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस हैं। तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर द पीजीटी लेवल ऑफ सोशियोलॉजी और गवर्नमेंट कॉलेज के लेवल के लिए भी दिस क्वेश्चंस आर गुड। तो देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन थे पहली वाली वीडियो सीरीज़ में। इसमें है कि समाजमिति किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा समाजमिति जो है दो व्यक्तियों के मध्य जो आकर्षण है उससे जो है संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो समाजमिति होती है वो दो व्यक्तियों के मध्य जो भी आकर्षण होता है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या किसी भी काम को करने से रिलेटेड हो या कोई अन्य उसका रीज़न हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ समाजमिति। ठीक है, अगला देखिए इसमें कि कौन सा तथ्य पक्षपात से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण निर्देशन आ जाएगा। इसमें जो दोषपूर्ण निर्देशन होते हैं वो पक्षपात से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता के जो मूल्य होते हैं ये भी कई बार पक्षपात के अंतर्गत आ जाते हैं। सूचना देने के मूल्य और तटस्थता ये पक्षपात से रिलेटेड होता है, लेकिन दोषपूर्ण जो निर्देशन होता है वो जो है पक्षपात से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठा का मूल आधार है। तो वस्तुनिष्ठा का इसमें मूल आधार हो जाएगा निष्पक्ष अध्ययन, तटस्थ दृष्टिकोण, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यथार्थ अवलोकन, जो कि वस्तुनिष्ठा का जो मूल आधार है यथार्थ अवलोकन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सामाजिक तथ्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन श्रुति। ठीक है, जो जन श्रुति होता है ऑप्शन नंबर सी वो सामाजिक तथ्य नहीं होता है, जबकि अमूर्त, स्पष्ट और स्पष्ट ये सारे जो हैं हमारे सामाजिक तथ्य हैं। ये जो है हमने अपने जो टॉपिक्स होते हैं उनमें हमने कई बार पढ़ा भी रहता है कि सामाजिक तथ्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है। तो समाजशास्त्र की जो द्वितीय अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि स्वीडन में समाजशास्त्र विभाग कब स्थापित हुआ। तो स्वीडन में जो है समाजशास्त्र विभाग की जो स्थापना थी वो हुई थी वर्ष 1947 में। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंडिया इस टाइम पे जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसी टाइम स्वीडन में जो है समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। अगला है कि भारतीय लोग निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत में समाजशास्त्र का विकास चाहते थे। तो जो भारत के लोग थे वो जो है भारत में समाजशास्त्र का विकास, ये तीनों जो आंसर हो जाएंगे ना ये हो जाएंगे राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि जो भारत के लोग थे ना वो चाहते थे कि परंपरा के बेस पे चिंतन और संस्कृति ये तीनों जो है वो चाहते थे कि समाजशास्त्र का विकास इस रूप में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत में समाजशास्त्र के विकास के किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए कुछ काम ऐसा महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। तो वो हो जाएगा हमारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है इन्होंने इसमें जो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर GS घुर्वे और जो MS श्रीनिवास थे, इन लोगों का जो समाजशास्त्र का योगदान रहा है भारत में सबसे अधिक इन लोगों का ही रहा है। ठीक है, और जो ये वीरकांत था यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी तो वो मैंने ऐसे लिख दिया है। तो जो ये वीरकांत थे इनका जो है इतना कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। महत्वपूर्ण योगदान के जो 3 सोशियोलॉजिस्ट हैं वो नाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि
समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध निम्न में से कौन सी आपत्ति उठाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये जो है प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का जो है वस्तुनिष्ठा के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। तो ये आपत्ति हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में उठाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाने में कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों इसमें सही है। कौन कौन से? सैद्धांतिक एवं संचित ज्ञान और ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक ज्ञान। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान बनाती हैं। ठीक है, सोशल साइंस। अगला है, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, यह कथन है। तो ये जो कथन है ये था क्रोबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें क्रोबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया था? और जो दुर्खीम थे उन्होंने विचार ये दिया था कि ये जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है समाजशास्त्र, इसकी प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में जो नहीं आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए, सत्य। ठीक है, मानवीय व्यवहार जो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं वो कौन कौन से? असत्य, आंशिक सत्य और जो ज्ञात नहीं होता है। सत्य है वो मानवीय व्यवहार के समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता है। अगला है, प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा हमारा वर्गीकरण। ठीक है, कि बहुत सारे तथ्य हैं हमारे पास और विशेषताओं के आधार पर हमने उनको क्या कर दिया गया है? अलग अलग वर्गों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित कर दिया गया है। तो दैट इज कॉल्ड वर्गीकरण, की वर्गीकरण कर दिया गया है इन तथ्यों का। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखिए कि सामाजिक संपर्क अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है, ये किसने कहा था? तो ये ग्लेन ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेडिकल सोशियोलॉजी के किस उपागम को अपनाकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष उपागम। जो संघर्ष उपागम है ये रेडिकल सोशियोलॉजी का एक उपागम है जिसमें कि बुद्धिजीवियों को, विद्यार्थियों को और जो निग्रोज थे इनको आकर्षित किया गया। ठीक है, अगला देखिए, समाजशास्त्र का संबंध कहता है ये कि सामाजिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दी है? तो ये दी है ई दुर्खीम ने, यानी इमाइल दुर्खीम ने ये परिभाषा दी है हमें कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, ये याद रखना कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी? हमारी फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, तो विवाह हो गया, परिवार हो गया, जो भी नाते रिश्तेदारी होती हैं ये सारी हमारी संस्थाएं होती हैं। और प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं का क्या करना है? अध्ययन करना है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र की अवधारणाओं का भ्रांतिमय और अर्थ में अनिश्चित और अनेकार्थी निम्नलिखित में से किसे माना गया है? कि जो समाजशास्त्र की अवधारणा है उनमें भ्रांतिमय है एवं अपने जो अर्थ हैं उसके वो अनिश्चित हैं और अनेकार्थ हैं, अनेकार्थी या अनेकार्थ हैं। ये किसने माना था? तो ये माना था ब्लूमर ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार विज्ञान का गर्भ वैज्ञानिकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वाइट। तो जो ये विद्वान थे उनके अनुसार विज्ञान का गर्भ वैज्ञानिकता है, वाइट ने ये बात कही थी। और तो आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते। उपरोक्त विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे हमारे बॉटमोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध एक सबल तर्क दिया था इन्होंने ये कहा था कि जो सामाजिक विज्ञान होते हैं ना, ये विज्ञान प्रकृति नियमों से मिलती जुलती कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने सामाजिक विज्ञान और जो उसकी वैज्ञानिक प्रकृति थी उसके विरुद्ध में ये अपना तर्क दिया था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट में मैं जो सोशियोलॉजिस्ट है, हमारे थिंकर्स हैं और जो इंडियन थिंकर्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।